एक भारतीय लड़ाकू विमान तेजी से पाकिस्तानी सेना की एक ट्रेन के ऊपर से गुजर रहा था। तभी पायलट ने देखा कि पाकिस्तानी सेना सीमा के पास गुप्त रूप से सैनिकों और सैन्य सामान की तैनाती कर रही है। पायलट को तुरंत एहसास हो गया कि स्थिति बेहद गंभीर है और उसने वापस लौटकर मुख्यालय को इसकी सूचना देने का फैसला किया। लेकिन पाकिस्तानी सेना उन्हें इतनी आसानी से जाने देने वाली नहीं थी। अगले ही पल पाकिस्तानी सेना ने भारतीय लड़ाकू विमान पर जोरदार हमला शुरू कर दिया। पायलट ने पूरी ताकत लगाकर विमान को बचाने की कोशिश की, लेकिन इतनी घनी एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग से बच निकलना बेहद मुश्किल था। दोनों पक्षों के बीच दूरी भी बहुत कम थी। गोलियों की बौछार से लड़ाकू विमान का ईंधन टैंक तक छलनी हो गया। अगर पायलट ने तुरंत बचने का रास्ता नहीं निकाला तो उसकी जान जाना तय था। तभी भारतीय पायलट ने एक जबरदस्त चाल चली। उसने विमान को सीधे सामने मौजूद पहाड़ की ओर दौड़ा दिया। विमान पहाड़ की दीवार से लगभग रगड़ खाते हुए तेजी से आगे निकला। इसके बाद उसने अचानक विमान की दिशा बदली और उसे तिरछा नीचे झुकाते हुए एक संकरी घाटी से निकाल दिया। अब वह सीधे पाकिस्तानी सेना की ट्रेन की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तानी सैनिक कुछ समझ पाते उससे पहले ही पायलट ने रेलवे ट्रैक पर एक गोला दाग दिया। ट्रेन के ड्राइवर ने यह देखते ही जोर से ब्रेक लगा दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पाकिस्तानी सेना की ट्रेन एक के बाद एक धमाकों से ऐसे फटने लगी जैसे डोमिनो की गोटियां गिर रही हों। यह देखकर भारतीय पायलट भी खुशी से झूम उठा, लेकिन पाकिस्तानी सेना भी कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत उसके पीछे 2 ट्रैकिंग मिसाइलें दाग दी। स्थिति बिगड़ते देख पायलट ने तुरंत विमान को नीचे की ओर गोता लगा दिया ताकि मिसाइलों को चकमा दिया जा सके। लेकिन मिसाइलों की रफ्तार पहले ही ध्वनि की गति से 3 गुना से भी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि उनसे बच पाना लगभग नामुमकिन है। तभी पायलट ने एक और हैरतअंगेज कारनामा कर दिखाया। उसने विमान को पहाड़ की दीवार से बिल्कुल सटाकर ऊपर की ओर चढ़ाना शुरू कर दिया। जैसे ही विमान पहाड़ की चोटी के ऊपर पहुंचा, उसने अचानक विमान की नाक नीचे की ओर मोड़ दी। पीछे आ रही मिसाइलें अपनी गति और जड़त्व के कारण दिशा नहीं बदल पाई और सीधे पहाड़ की छोटी से जा टकराई। पायलट ने अभी राहत की सांस ही ली थी कि उसके साथी लियाओ जी ने तुरंत उसे मदद के लिए संकेत भेजा। इसके बाद पायलट ने बिना देर किए विमान की टोप चलाने का बटन दबा दिया और हवा में ही 2 भारी बमों को विस्फोट कर दिया। विस्फोट से निकली अत्यधिक गर्मी ने पलक झपकते ही पीछा कर रही मिसाइलों के मार्गदर्शन तंत्र को अस्त व्यस्त कर दिया। इस तरह दोनों पायलट सुरक्षित अपने बेस पर वापस लौट आए। उन्हें लगा था कि इस बार उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों से जमकर तारीफ मिलेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। अधिकारियों ने उल्टा उन्हें बिना अनुमति गोलीबारी करने के लिए जमकर फटकार लगाई। लेकिन जब अधिकारियों ने पायलट द्वारा खींची गई तस्वीरें देखी, तब उन्हें पता चला कि पाकिस्तानी सेना सीमा के आसपास बड़ी संख्या में सैन्य उपकरणों को गुप्त रूप से तैनात कर रही थी। पायलट ने अंदाजा लगाया कि पाकिस्तानी सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई है, इसलिए उसने अधिकारियों को सुझाव दिया कि भारत को पहले ही हमला कर देना चाहिए। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि पहले पूरी स्थिति की जानकारी रक्षा मंत्रालय को दी जाएगी और उसके बाद आगे के आदेश का इंतजार किया जाएगा। हालांकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका यही फैसला आगे चलकर उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। उसी रात पाकिस्तानी सेना के सभी लड़ाकू विमान आसमान में उतर आए और भारतीय सैन्य बेस पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी विमानों से गिराए गए बम ऐसे बरस रहे थे जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश हो रही हो। देखते ही देखते भारतीय सैन्य बेस आग के विशाल समुद्र में बदल गया। जब लगा कि बेस अब पूरी तरह हाथ से निकलने वाला है, तब पायलट ने तुरंत बेस की बिजली काट दी ताकि पाकिस्तानी विमानों को अंधेरे में लक्ष्य पहचानने में परेशानी हो। इसके बाद उसने फिर से भारी मशीन गन संभाली और दुश्मन के विमानों पर जोरदार जवाबी हमला शुरू कर दिया। लेकिन पायलट ने सैकड़ों गोलियां बरसाने के बावजूद पाकिस्तानी सेना का एक भी लड़ाकू विमान नहीं गिरा पाया। शाम तक बमबारी खत्म होने के बाद विशाल भारतीय सैन्य बेस पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। वहां किसी जिंदा इंसान का मिलना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन जो भारतीय सैनिक इस हमले में किसी तरह बच गए थे, उनका हौसला अभी भी नहीं टूटा था। उनके सीने में अब बदले की आग पूरी तरह भड़क चुकी थी।